क्या चल रहा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो आप लोगों ने स्टडी कर ली थी पहले पोस्ट ट्रांसड्यूसर, प्रेशर ट्रांसड्यूसर, एलवीडीटी और डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अब बात करते हैं टेम्परेचर और फ्लो ट्रांसड्यूसर के बारे सर आप तो पीजो पे, हाँ पीजो पे खत्म किया था सर, पीजो पे लास्ट खत्म हुआ था। में। हाँ, पीजो इलेक्ट्रिक पे खत्म हुआ था ना। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लास्ट अपना खत्म हो गया था। अब आज बात करते हैं अपन टेम्परेचर सेंसर की और फ्लो सेंसर की, या टेम्परेचर सेंसर की। ठीक है, तो जनरली जो हमारे टेम्परेचर सेंसर होते हैं वो हमारे आरटीडी, थर्मोकपल, थर्मिस्टर, ये हमारे क्या कहलाते हैं, टेम्परेचर सेंसर कहलाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा है ना, आरटीडी के बारे में पढ़ा होगा, थर्मोकपल के बारे में पढ़ा होगा, थर्मिस्टर के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या टेम्परेचर सेंसर हैं ये हमारे, तो इसको हम अलग अलग तरीके से हम टेम्परेचर सेंसिंग के लिए यूज में लेते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें थर्मोकपल की, जैसे हम बात करें थर्मोकपल की, थर्मोकपल क्या होता है, थर्मोकपल का मतलब होता है कि हम क्या कहते हैं, इसमें दो डिसिमिलर मेटल है ना, दो अलग अलग प्रकार की मेटल को आपस में ज्वाइन करा देते हैं, कंबाइन कर देते हैं या वेल्ड कर देते हैं। ठीक है, फिर इसमें हम दो जब मेटल को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद दो मेटल अलग अलग तरह की मेटल हैं, तो अलग अलग तरह के उनके बिहेवियर भी होंगे थोड़े बहुत। ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग मेटल हैं, अलग अलग मेटल है, सबका टेम्परेचर कोफिशिएंट हर चीज डिफरेंस होगी, सेम तो होगी नहीं। तो ये हमारा जो थर्मोकपल है ये हमारा सी बैक इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारा सी बैक इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हमारे पास दो डिसिमिलर पॉइंट होते हैं, मतलब जंक्शन पॉइंट होते हैं ना, हमने क्या करा, एक जंक्शन पॉइंट बना लिया। जंक्शन पॉइंट बनाने के बाद फिर हमारे पास डिफरेंट दो डिफरेंट पॉइंट हो गए। तो जो डिफरेंट पॉइंट है दो, उसमें हम क्या करते हैं, एक पर तो हम क्या करते हैं टेम्परेचर हीट अप्लाई करते हैं और दूसरे टेम्परेचर को कोल्ड लगते हैं, मतलब एक तो हमारा होता है हॉट जंक्शन और दूसरा हमारा क्या होता है, कोल्ड जंक्शन। ठीक है, एक 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 होता है हॉट जंक्शन, दूसरा होता है हमारा, किसकी आवाज आ रही है, माइक ऑफ कर लो, जिसकी भी आवाज आ रही है माइक ऑन है किसी का, ऑफ कर लो है ना। ठीक है, तो हमारे पास दो जंक्शन होते हैं, एक होता है हॉट जंक्शन, एक होता है कोल्ड जंक्शन। तो हम क्या करते हैं, हॉट जंक्शन पे हीट देते हैं या टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, या हमको करंट पास करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो क्या होगा, हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी तो वहाँ पर क्या होगा, एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि एक हॉट जंक्शन है, कोल्ड जंक्शन है। जो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा तो हम गैल्वेनोमीटर से या कहीं से हम उसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं, तो जितना टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में बता देते हैं कि हमारा इसका टेम्परेचर हमारा कितना है। ठीक है, या फिर अगर मान लो कि हम करंट पास करते हैं, तो उसकी हमारे कंडक्टिविटी में क्या चेंज हो रहा है या वर्क फंक्शन में क्या चेंजेस हो रहा है, तो वो सारा को हम मेजर कर लेते हैं जो भी हमने वोल्टेज अप्लाई किया। तो क्योंकि हमारा जो ये हमारा जो थर्मोकपल होता है ये हमारा, जैसे कोई हम वोल्टेज चेंज अप्लाई करते हैं, जितना हमारा वोल्टेज चेंज होगा उसके रिस्पेक्ट में हमारा क्या होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा। क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, दो डिसिमिलर मेटल को आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन करा देते हैं। फिर हमने एक कोल्ड जंक्शन लिया, कोल्ड जंक्शन लिया, हॉट जंक्शन का मतलब क्या होगा, वहां पर एक एक पॉइंट पर हीट दे रहे हैं, दूसरे पॉइंट पे नहीं दे रहा है, तो हीट ट्रांसफर होगी, हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रांसफर होगी, तो उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर से हम क्या कर रहे हैं, जो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो उसको हम टर्म्स ऑफ वोल्टेज के रूप में कर रहे हैं। तो इसमें जो जितना वोल्टेज में चेंज हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में टेम्परेचर में भी चेंज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं दोनों एक दूसरे के लीनियरली प्रोपोर्शनल है, लीनियरली प्रोपोर्शनल है। इससे हमें उसकी वैल्यू मिल जाती है, कितना टेम्परेचर हुआ उससे हम वोल्टेज के रूप में इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है, जो हॉट हमारा और कोल्ड जंक्शन है, उसको हम कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं, इससे इसमें एरर की प्रोबेबिलिटी हमारी कम हो जाए। ठीक है, और इनपुट इम्पीडेंस इसका हाई होना चाहिए। जनरली इसमें हम कॉपर और कॉन्स्टेंटेंट वायर का थर्मोकपल यूज़ में लेते हैं मेटल के लिए। जैसे मैंने बताया दो डिसिमिलर मेटल लेते हैं, तो दो डिसिमिलर मेटल होती हैं तो इसमें हम बहुत तरह की होती हैं, कॉपर होते हैं, आयरन होता है, निकल होता है, कॉन्स्टेंटेंट होता है, कई प्रकार के मेटल यूज में लेते हैं। जनरली इसके लिए हम कॉपर और कॉन्स्टेंटेंट वायर यूज में लेते हैं थर्मोकपल को बनाने के लिए। ठीक है, ये पढ़ाता नहीं पढ़ाता आप लोगों ने पहले इसको, हेलो हेलो, ये पहले पढ़ाता नहीं पढ़ाता टॉपिक,
सर थर्मोकपल पता नहीं, एम्पलीफायर भी होते हैं क्या ये बेटा एम्पलीफायर नहीं है, ये ट्रांसड्यूसर के अंदर आता है। ईएमआई पड़ी थी ना? सर? हाँ, कपल्ड एम्पलीफायर पढ़ा है, थर्मोकपल तो कुछ नहीं। तुम लोग भूल गए, कुछ नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, तुम लोग भूल चुके हो सब लोग। ये अपना एक बार चलो मैं फिर से ढंग से रिवाइज करा देता हूँ, है ना, क्योंकि मैं समझ रहा था आप लोगों ने पढ़ा है तो मैं हिसाब से बता रहा था, क्योंकि ये सब्जेक्ट, ये जो टॉपिक था वो पहले हम पढ़ चुके थे। देखो थर्मोकपल में क्या होता है, थर्मोकपल में हम क्या करते हैं, टू डिसिमिलर मेटल लेते हैं, जो हमारी दो डिसिमिलर मेटल होती हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, दो जंक्शन क्रिएट करते हैं। तो जो हमारा दो डिसिमिलर मेटल होती हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, हीट अप्लाई करते हैं। हीट अप्लाई करेंगे, तो हीट अप्लाई करने के बाद इसमें हमारा एक जंक्शन क्रिएट हो जाता है। जो हमारा जंक्शन होता है, एक मैं इमेज दिखाता हूँ मैं आपको इसकी, है ना। तो जंक्शन क्रिएट होता है, जंक्शन के बीच में ही हम इसको करने के लिए यूज में लेते हैं। तो मैं इसकी एक पिक शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट को आप लोग, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा क्या कहानी है इसमें। ये दिख रहा है अपन को? दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? दिख रहा है? यस सर। है ना। तो थर्मोकपल में क्या करते हैं, हम दो डिफरेंट वायर लेते हैं, ठीक है। तो वायर ए, वायर बी, वायर ए वायर बी को हम क्या करते हैं, दोनों को आपस में कंबाइन कर देते हैं, मतलब जंक्शन पॉइंट बना लेते हैं, या वेल्ड कर देते हैं, या सोल्ड कर देते हैं, कुछ ही मान लो आप। दो मेटल को आपस में जोड़ देते हैं वेल्डिंग के द्वारा या सोल्डिंग के द्वारा हम जोड़ देते हैं। अब जो मेटल है हमारे पास वो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के हो सकते हैं। अगर मान लो, जैसे मान लो कोई रेजिस्टेंस है, कोई हमारा रेजिस्टेंस, जहाँ कोई वायर लेते हैं तो कोई वायर एल्युमिनियम का होता है, कोई वायर कॉपर का होता है, नहीं होता है। तो हम नहीं कहते कॉपर का वायर ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसकी क्या होती है, हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी ज़्यादा होती है ना। और एल्युमिनियम की कम होती है, जल्दी मेल्ट हो जाता है, कॉपर जल्दी मेल्ट नहीं होता। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के वायर होंगे, उनकी क्या होगी, कैपेसिटी डिफरेंट होगी। तो डिफरेंट टाइप्स के मेटल को हम यूज में लेते हैं थर्मोकपल को बनाने के लिए। इस केस में हम लोगों ने लिया था कॉपर का और कॉन्स्टेंटन का। अभी इनका ग्राफ भी बता दूंगा कि इसमें होता क्या है। तो हम क्या करते हैं, इस जंक्शन पॉइंट पर क्या करते हैं, हीट अप्लाई करते हैं। हीट हम किसी भी प्रकार से दे सकते हैं, या तो हम कोई डायरेक्ट हम हीट दे दें, या मान लो कि टेम्परेचर मान लो किसी के द्वारा हम किसी को इंक्रीज कर दें। तो जो भी हीट देंगे तो क्या होगा, ये हमारा जंक्शन पॉइंट क्या होगा, हीट होगा। तो यहाँ पर हमारे दो पॉइंट होते हैं, एक तो नीचे दिख रहा है कोल्ड जंक्शन लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ हॉट जंक्शन, दो पॉइंट हो गए। तो हॉट जंक्शन पे हमने हीट अप्लाई करी तो क्या होगा, हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन के बीच में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। उस टेम्परेचर डिफरेंस को हम गैल्वेनोमीटर से हम उसकी रीडिंग ले लेते हैं। तो हमें जो उसकी रीडिंग मिलेगी तो वो बता देगा कि इसमें टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कितना वोल्टेज में हमारा चेंज हुआ, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कितना वोल्टेज हमारा चेंज हुआ। और इसलिए हम बोल रहे थे कि जो भी हमारा टेम्परेचर में चेंज हो रहा है वो उसी रिस्पेक्ट में वोल्टेज में चेंज मिल रहा है। तो वोल्टेज और टेम्परेचर दोनों के हमारे लीनियरली प्रोपोर्शनल है दोनों हमारे, ठीक है, दोनों हमारे एक्सक्यूज क्या मी है। हाँ बोलो बेटा। सर, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों वायर के टेम्परेचर डिफरेंस बता रहा है। बिल्कुल, दोनों वायर के टेम्परेचर डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर कोफिशिएंट डिफरेंस होगा, नहीं होगा, अलग अलग उसके हैं, मेटल के हैं। सर ये कुछ ज्यादा नहीं बता रहा है, क्योंकि अगर इतना होगा तो वायर पिघल नहीं जाएगा। हर मेटल की प्रॉपर्टी अलग होती है बेटा। अभी किसकी दिखा रहा है इसमें, जो मैं डायग्राम दिया है इसका तो नहीं पता, लेकिन जो मैं बता रहा था उसमें मैं कॉपर और कॉन्स्टेंट का बता रहा था। तो अभी मैं उसी का तुम्हें एक ग्राफ शो करने वाला हूँ कि इनके बीच में जैसे अगर हम चेक करें भाई किसकी कितनी होती है, तो मैं आपको एक ग्राफ बता रहा हूँ, तो ग्राफ से हमें मालूम पड़ जाएगा। दिख रहा है कि स्क्रीन पे ग्राफ? नो सर। शेयर करता हूँ फिर से। अब दिखा, अब देखा ग्राफ? यस सर। दिख रहा है सर? तो इसमें हम देखें तो हमारा कोरेमल कॉन्स्टेंटन, आयरन कॉन्स्टेंटन, कॉपर कॉन्स्टेंटन, प्लेटिनम,
है ना, डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल हम मटेरियल यूज में लेते हैं, तो मटेरियल का टेम्परेचर रेंज डिफरेंस होती है, और उस टेम्परेचर के डिफरेंस में कितना वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसके बीच में एक ग्राफ है। तो हर मेटल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, तो उसके हिसाब से हमें उसकी टेम्परेचर रेंज मिलती है। टेम्परेचर रेंज के अकॉर्डिंग हमें वोल्टेज मिलता है कि कितना वोल्टेज के अंदर इंड्यूस हो रहा है। तो ये ग्राफ है कि डिफरेंट टाइप्स के जो मेटल हम थर्मोकपल में यूज में लेते हैं, थर्मोकपल में यूज में लेते हैं, वो हमारा कितना है। ठीक है, जैसे इसमें हम बोलते हैं डिफरेंट टाइप्स के हमारे थर्मोकपल होते हैं, थर्मोकपल टाइप ई, टाइप जे, टाइप के, टी, एस, आर। इतना हमें डिटेल में नहीं जाना थर्मोकपल के, लेकिन ये बता रहा है कि टाइप टी, टाइप ई में हमारे कौन कौन से मेटेरियल यूज में ले रहे हैं। जैसे अभी हमने बात करी कॉपर और कॉन्स्टेंटन की, ये हमारा टाइप टी थर्मोकपल कहलाता है। इतना हमें डिटेल में तो नहीं जाना कि कौन से टाइप में जा रहा है, क्योंकि वो हमारे ईएमआई का पार्ट था, ना कि हमारा इसका पार्ट था। ठीक है, वो हमारा ईएमआई के अंदर पार्ट था जो हमारा। अब बात करते हैं, बोलो टॉपिक पे आ जाते हैं। तो थर्मोकपल समझ में आ गया ना, क्या क्या कहना चाह रहा था मैं। उसके बाद है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। जो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है, ये हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम इसमें इलेक्ट्रॉन की मतलब मोबिलिटी या बात करें थर्मल एनर्जी को हम इंक्रीज करते जाएंगे, तो जितने ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन का कोलिजन करेंगे या ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे, तो क्या होगा, इसकी मोबिलिटी इतनी ज़्यादा डिक्रीज होगी, क्योंकि हम जानते हैं रेजिस्टेंस जो हमारा होता है वो मोबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो जनरली जो हमारा रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है, ये हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जब हम मेटल का रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, तो उसकी टेम्परेचर रेंज भी हमारी उसके रिस्पेक्ट में क्या होती है, इंक्रीज होती है। जितना हम रेजिस्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे, उसके प्रोपोर्शनल हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ऐसा कैसे होता है, क्योंकि जनरली हम बात करें कि हमारा रेजिस्टेंस में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का जब थर्मल एनर्जी अप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो क्या होगा, वो आपस में कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगा। उनके कोलिजन करने से या मान के चल रहे हैं, जैसे हमारा एटॉमिक न्यूक्लियस में कोलिजन होता है ना, वैसे हमारा कोलिजन हो रहा है, तो उसमें मोबिलिटी, जैसे हम इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ेंगे तो मोबिलिटी उसकी कम होगी, मोबिलिटी कम होगी, तो मोबिलिटी और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। तो जब हमारी मोबिलिटी कम हो जाएगी, तो हमारी रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे उतना टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जनरली इसको हम जो कॉइल होती है थिन मेटल वायर की हमारी बनी होती है, इसके हम प्लेटिनम वायर हम इसके अंदर यूज में लेते हैं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर बनाने के लिए। ठीक है, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर को हम लोग मॉड्यूलेटर भी बोलते हैं, जो कि हमारे एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो हमारी थर्मोमीटर की, वो हमारे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के रिस्पेक्ट में होती है। नेक्स्ट है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होता है, थर्मिस्टर हमारा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे रेजिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे, तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को इसकी जो थर्मल एनर्जी को कंडक्शन हम इंक्रीज करेंगे, तो जो थर्मल जनरेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, उसकी वजह से हमारे क्या होंगे कि टाइटली जो बॉन्ड है, वैलेंस बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इनमें क्या होगा, गेन हो जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी, जब हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते रहेंगे, मतलब बढ़ाते रहेंगे, तो क्या थर्मल ब्रेकअप हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ जाएगा हमारा एक्सटर्नल फील्ड में। ठीक है, तो इसको मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस थर्मोमीटर लगाते हैं, लेकिन थर्मिस्टर जो हम यूज में लेते हैं, वो हम इसके जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो 100 टाइम्स हायर लेते हैं इसके, जिससे हमारे इसकी वैल्यू मिल जाए, वो ब्रेक डाउन ना हो, उसके अंदर ब्रेक डाउन ना हो, है ना। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड फ्लो। जैसे ब्लड फ्लो बात करते हैं, तो ब्लड हमारा जो फ्लो हो रहा है, जैसे हमारा ब्लड वेसल्स है, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग ये मेथड यूज में लेते हैं। तो जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है ना, तो ब्लड फ्लो को मेजरमेंट करने के लिए हम ब्लड फ्लो मेजरमेंट यूज में लेते हैं। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के हमारे मेथड अप्लाई करते हैं, लाइक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अप्लाई करते हैं, या अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, या फाइबर ऑप्टिक लीनियर डॉपलर फ्लोमीटर अप्लाई करते हैं उसको ब्लड फ्लो का मेजरमेंट करने के लिए। जैसे हमारे वेसल के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, जो वेन्स में ब्लड फ्लो हो रहा है वो कितने वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, उसको मेजरमेंट करने के लिए काम आता है कि हमारा ब्लड का हम बोले जनरली प्रेशर कितना है। इसको हम वैसे इस टॉपिक को तो आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में, लेकिन अभी स्मॉल में बता देता हूँ कि क्या होता है ये। ठीक है, तो इसको मेजरमेंट करने की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर यूज में लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर में क्या होता है कि ये हमारा फैराडे लॉ के ऊपर बेस्ड होता है, फैराडे इंडक्शन लॉ के ऊपर बेस्ड होता है। तो इसके अंदर क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली एक हमारी कॉइल होती है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जिस वेलोसिटी से ब्लड हमारा वेसल के थ्रू इसके अंदर पास हो रहा है तो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी तो उससे ईएमएफ जनरेट होगा। जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो इक्वल टू U इंटू बी डी एल के बराबर है। U क्या है यहाँ पर हमारी वेलोसिटी है, V क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, E क्या है हमारा ईएमएफ है। तो उसके रिस्पेक्ट में हमें मिल जाएगा कि हमारा जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये हमारा एक मेटल प्रोब टाइप फ्लोमीटर है। ये हमारा क्या था, ये लीनियरली था, ये हमारा प्रोब टाइप है। तो दोनों के बीच में सिमिलरिटी हमारी यही है कि इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड हम इंड्यूस कर रहे हैं, तो उसके हम चेक कर रहे हैं कि ब्लड फ्लो हमारा कितना हो रहा है, बस। बाकी डायग्राम उस कंस्ट्रक्शन का अंतर है। दूसरा, इसके अंदर जो बात कर रहे हैं, जो हमारे ब्लड वेसल है, डायमीटर है, उसके लिए 1 to 124 mm डायमीटर ब्लड वेसल के लिए इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर को यूज में लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जो अपना सेकंड या थर्ड यूनिट में आएगा। तो उसमें हम ब्लड फ्लो मेजरमेंट पढ़ेंगे। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि भाई डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लड फ्लो मेजर कैसे काम करता है, अल्ट्रासोनिक ब्लड फ्लो मेजरमेंट कैसे काम करता है। ठीक है, तो उनके बारे में डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी तो कुछ नॉर्मली ट्रांसड्यूसर के बारे में बताना था, तो हमें अभी इतना ही बताना है कि हमारे कौन कौन से ट्रांसड्यूसर के अंदर हम यूज में लेते हैं। तो मेन हमारा कॉन्सेप्ट इसमें यही था कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर यूज में लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर में क्या होता है, हम जो हमारा फैराडे लॉ के ऊपर बेस्ड होता है ना। तो ये सब मैं बताऊँगा। क्लियर है? क्लियर है? अरे बता तो दो। Yes, sir. Yes, sir. है ना, रिमेनिंग 1-2 ट्रांसड्यूसर बचे हुए हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपनी, नहीं तो यूनिट अपनी खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी तुम लोग यहाँ तो हो नहीं। किसी को समझ में नहीं आया तो बता मेरे को। क्लियर है?